हेलो दोस्तों आज हम इंडिफरेंस कर्व के विषय में जानेंगे। दोस्तों इंडिफरेंस कर्व को हिंदी में अधिमान वक्र या उदासीन वक्र कहते हैं। उदासीन वक्र उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत पर आधारित है। क्रमवाचक उपयोगिता में हम उपयोगिता को संख्याओं में मान न देकर क्रम के आधार पर वरीयता देते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि। दोस्तों इससे पहले आपने देखा था, हमने उपयोगिता को गणनावाचक के आधार पर जाना था। गणनावाचक उपयोगिता में हम उपयोगिता को पर 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं में मान देते हैं। लेकिन क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है दोस्तों? क्रमवाचक उपयोगिता में हम इस उपयोगिता का प्रथम, द्वितीय, तृतीय के आधार पर वरीयता देते हैं। दोस्तों प्रत्येक संयोग समान संतुष्टि को दर्शाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे संयोग ए बी सी डी है। इन सभी संयोगों पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तालिका में आप देख सकते हो दोस्तों, संयोग 1 में केले की मात्रा 1 और आमों की मात्रा 15 है। इसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर 0 है। बी संयोग पर केलों की मात्रा 2, एक हमने क्या करा, एक मात्रा केले की बढ़ा दी है, जिसके लिए हमें आमों की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ा है। यहाँ पे आमों की मात्रा 12 है, यानी हमने 3 मात्राओं का त्याग किया है, जिसमें प्रतिस्थापन दर 1 संबंधी 3 है। सी संयोग पर हमने केले की 1 मात्रा बढ़ाई, जिसमें केलों की मात्रा 3 हो गई है, और आमों की कुछ मात्रा का और परित्याग किया है, जिसमें आमों की मात्रा 10 रह गई है। इसमें हमने दो आमों की मात्रा का परित्याग किया है, जिसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर 1 संबंधी 2 है। डी संयोग पर दोस्तों केलों की 1 मात्रा और बनाने पर केलों की संख्या 4 हो गई है, आमों की संख्या 9 रह गई है। हमने इसमें एक आमों की मात्रा का त्याग किया है, जिसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर 1 संबंधी 1 है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो समान संतुष्टि के लिए हमें दूसरे वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, तभी हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों इसे ही हमने नीचे रेखा चित्र पर दर्शाया है। संयोग ए बी सी डी सभी पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जो ये वक्र बना है दोस्तों, यही हमारा उदासीन या इंडिफरेंस कर्व है। दोस्तों नेक्स्ट है एक दृष्टि अधिमान। उपभोक्ता अधिमानों के विषय में यह जानता है कि उपभोक्ता विभिन्न बंडलों में से जिस बंडल का चयन करता है, वह बंडल या तो सस्ता होता है या उपभोक्ता उसे अधिक पसंद करता है। इसे ही उपभोक्ता का एक दृष्टि अधिमान कहते हैं। दोस्तों बंडल के विषय में हमने इससे पहले बताया है कि बंडल क्या होते हैं। बंडल दोस्तों हमने बताया था कि दो वस्तुओं का एक संयोग होता है। दो वस्तु का एक संयोग होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता विभिन्न बंडलों में से जिस बंडल का चयन करता है, उसके दो कारण होते हैं। या तो वो बंडल सस्ता होता है, या उस बंडल को उपभोक्ता अधिक पसंद करता है, इसीलिए उस बंडल का चयन करता है। इसे ही उपभोक्ता का एक दृष्टि अधिमान कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है अधिमान मानचित्र। अधिमान वक्र समूहों द्वारा अधिमानों को दर्शाना अधिमान मानचित्र कहलाता है। अधिमान मानचित्र क्या होते हैं दोस्तों? बहुत सारे उदासीन वक्रों को या अधिमान वक्रों को एक ही रेखा चित्र पर दर्शाना अधिमान मानचित्र कहलाता है। दोस्तों इस रेखा चित्र में आप देख सकते हो कि हमने 1, 2, 3 अधिमान वक्रों को दर्शाया है, यानी एक अधिमान वक्रों का एक समूह है। ये ही क्या है दोस्तों? अधिमान मानचित्र हैं। दोस्तों ये थी आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों इसमें से आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।